अभी तक शादी नहीं हुई है, आपकी बेटी क्या कर रही है? अंजलि जी, आप एक अधिकारी पद पे चयन हो गए हैं, अभी भी बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है। गोईठा में घी सुखा रहे हो। उसकी बेटी आज एसडीएम बन गई है, डीएम बन गई है, एसडीओ बन गई है। पिता का साया उठ जाना, माँ को संभालना और सामाजिक बहुत सारी दबाव को झेलना। असिस्टेंट डिजास्टर मैनेजमेंट आपका क्या है? सब डिविजनल वेलफेयर ऑफिसर। आपका क्या है? BS SDM पद के। एसडीएम पद। बेटियों को शिक्षा दे दोगे, फिर उसके बाद उसको नौकरी करवा दोगे, तो आखिर शादी ब्याह होकर के वो दूसरे घर चल जाएगी। आपके पास तो इनकम कुछ आना नहीं है। पेरेंट्स के दिमाग में ये चलता है कि मेरी बेटी कर क्या रही है, क्या परिणाम आया निकल के। एक टेंशनलाइज बना होता है कि बेटी का शादी भी करना है आगे चल के। अभी तक शादी नहीं हुई है, आपकी बेटी क्या कर रही है? बेटा हो या बेटी, किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। अंजलि जी, कितना समय लगा आपको एसडीएम बनने में? नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए द संघर्ष भारत। देखिए मेरे साथ जो मौजूद है ये अधिकारी है। कहे जाते हैं ना गांव भर में, बेटियां क्या कर सकती है, वही स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, बेटियां क्या करके दिखा दिया है। बीपीएससी का तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। इन्हीं में ये लोग सिलेक्ट है। मेरे साथ जो है पिंकी, अंजलि और साक्षी है, तीनों अधिकारी है। बात करते हैं इन्हीं लोग से। आप लोगों को बीपीएससी में सिलेक्शन होने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। इस संघर्ष के दौरान क्या क्या कठिनाई का सामना करना पड़ा? सर अभी सर जो कठिनाई है, मटेरियल की तो प्रॉब्लम नहीं है, रिसोर्सेज के लिए प्रॉब्लम नहीं है, बट सर जो फ्लडेड ऑफ रिसोर्सेज है, मतलब कहाँ से पढ़े, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। इतने सारे रिसोर्सेज हैं तो रिसोर्स को सर लिमिट रखना बहुत ज़रूरी है। जितना लिमिटेड रिसोर्सेज रहेगा उसको हम अच्छे से कर पाएंगे। प्रॉपर तरीके से आप रिवीजन कीजिए, मल्टीपल रिवीजन कीजिए। जितने अच्छे तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं, आपको एक दिन में आप क्या कर रहे हैं, किस में टाइम बिता रहे हैं अपना, ये सब चीज़ें सर बहुत ज़रूरी है। तो आपका टाइमिंग क्या रहा संघर्ष के दौरान, स्टडी पीरियड के दौरान? आपका एजुकेशन करने की एलिजिबिलिटी क्या रहा? लेकिन आप जिस समय संघर्ष कर रहे थे, पढ़ रहे थे, वो दिन था या रात था, किस तरह से तैयारी कर रहे थे? सर एज सच मेरा ग्रेजुएशन 2019 में हुआ है। उसके बाद सर एज सच मेरा टाइम मैनेजमेंट ये था कि मेरा जब मन करता था तब मैं पढ़ती थी। एक दिन में सर मेरा एज सच कोई फिक्स नहीं था कि मुझे 10 घंटे पढ़ने हैं, 12 घंटे पढ़ने हैं। देखिए, कई स्टूडेंट का भी बयान आता है कि हमने 14 घंटा पढ़े हैं, 16 घंटा पढ़े हैं, 20-20 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। ये भी कई लोगों से सुनने सर ये आपके डिपेंड करता है कि आपका उस टाइम मूड क्या, आपका माइंड फ्रेश होना चाहिए पढ़ने के लिए। किसी दिन सर मैं 4 घंटे भी पढ़ती हूँ, किसी दिन मैं 14 घंटे भी पढ़ लेती थी। तो सर मेरा कुछ फिक्स नहीं था, लेकिन हाँ सर एक कंटिन्यूटी थी, एक कंसिस्टेंसी थी कि डेली पढ़ना है, डेली पढ़ाई करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो कितना समय लगा आपको बीपीएससी क्वालिफाई करने में, सिलेक्शन होने में कितना समय लगा? सर इसके लिए सर समय की अगर बात करें तो सर 1 साल सर काफ़ी है सर। अभी भी कई बेटी है जो आना नहीं चाहता है, एजुकेशन लेना नहीं चाहता है, बोलता है बहुत संघर्ष है, बहुत मेहनत है। उन लोगों को क्या कहें? सर मेहनत तो है सर, लेकिन अगर आपका दृढ़ संकल्प है, अगर आप उस चीज़ में लगे हुए हैं तो आपका जरूर होगा सिलेक्शन, चाहे वो कितने भी सर बैकवर्ड बैकग्राउंड से है, चाहे कहीं से भी आए। सर मैं भी लड़की हूँ, मुझे भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ा है, ऐसी बात नहीं है। जैसे समाज में लोग पूछेंगे कि अभी तक शादी नहीं हुई है, आपकी बेटी क्या कर रही है, बहुत सारे क्वेश्चन आता है कि तुम क्या पढ़ लिख के क्या करोगी, करेक्टर बनोगी, डीएम बनोगी, क्या करोगी, बाहर जाओगी, बहुत माहौल खराब है, सिचुएशन खराब है, तुमको बहुत कुछ सामना करना पड़ेगा। इस तरह की बातें निकल के आता है सामने। यस सर, ये सब चीज सुनने के बाद भी आपको फोकस्ड रहना है। आपको जो करना है आपको पता होना चाहिए, और दूसरों को जवाब तभी मिलता है जब आप कुछ मुकाम पे सर खड़े उतरते हैं। जैसे आप अपने गांव से बिलोंग करते हैं तो उस गांव के लोग बोलेगा कि उसकी बेटी आज एसडीएम बन गई है, डीएम बन गई है, एसडीओ बन गई है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों का मनोबल अब बढ़ेगा। हाँ सर जरूर बढ़ेगा। अगर उनके जैसी मेरे अगल बगल के जो भी लड़कियां हैं वो मुझे देखेंगी, उनको लगेगा कि ये तो मेरे साथ ही रहती थी, जब ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो आपकी सफलता होने के पीछे का राज क्या है, जानना चाहेंगे? सर मेरे सफल होने का राज मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगी। मेरी माँ सर पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा एक क्षण भी नहीं छोड़ा जिसमें उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया। हर टाइम मुझे सपोर्ट। गुरुजी से नफरत है क्या? गुरुजी ऐसा बात नहीं है सर। टीचर्स भी हैं, ऑब्वियसली टीचर्स का तो रोल रहता ही है। अभियान कोचिंग का भी सर बहुत बड़ा योगदान है। आपका रैंक क्या रहा है? मेरा 128 रैंक है। चलिए, पिंकी कुमारी है, आपका रैंक क्या है पिंकी कुमारी? 775वीं रैंक है मेरी। जो लड़की उभर के नहीं आ पाती है, एजुकेशन नहीं ले पाती है, शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती है, उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे?
सर ये निश्चित रूप से लड़कियों के लिए समाज में काफ़ी ज़्यादा चुनौतियां हैं। मैं खुद एक बहुत बड़ी चुनौती से उभर कर आई हूँ, जो कि माता पिता की इकलौती संतान हूँ। और समाज पे बहुत ज़्यादा दबाव रहा मेरे माता पिता पे कि आपकी एक बेटी है। हमारे बिहार में एक कहावत होती है कि गोईठा में घी सुखा रहे हो। बड़ा हमें घी सुखा रहे हो। हाँ जी, क्योंकि इसका अर्थ बता दीजिए। इसका अर्थ यह है कि आपको पता है कि जब ये मेरे लिए सार्थक नहीं होगा, क्योंकि चूंकि माना जाता है कि बेटियों को शिक्षा दे दोगे, फिर उसके बाद उसको नौकरी करवा दोगे, तो आखिरकार शादी ब्याह होकर के वो दूसरे घर चल जाएगी, आपके पास तो इनकम कुछ आना नहीं है, तो बिना फायदे के और आप कर रहे हो काम। तो ये समाज में हमेशा मेरे माता पिता को सुनने मिला कि गोईठा में घी सुखा रहे हो। ठीक है, तो मेरे पिताजी ने कहा कि ठीक है, कभी कभी थोड़ा सा घी को बर्बाद करके अगर समाज का कुछ भला हो जाता है तो ये अच्छा है, मैं अपना नुकसान सुनने तो आपके संघर्ष के दौरान क्या कठिनाई आया सामने? क्योंकि सर देखिए, मैंने पहले ही भी बताया कि इकलौती संतान हूँ और मेरे माता पिता दोनों शारीरिक रूप से असक्षम रहे हैं। मेरे पिताजी हृदय रोग के संबंधी थे और मेरी माताजी हमेशा उनके पैर हड्डियों से संबंधित रोगों से ग्रसित रहीं। 67th के एग्ज़ाम से पहले 2020 में मैंने अपने पिताजी को खो भी दिया, जनवरी में। और जब उनसे एक आखिरी वचन, कहते हैं ना कि जब आखिरी सांस जब उनकी चल रही थी, तो उन्होंने मेरे से एक ही वचन मांगा कि मेरे जीवन का संघर्ष को आप सफल कर दीजिएगा। वो मैंने उनको जो वचन दिया वही मेरा सबसे बड़ा संघर्ष था कि पिता का साया उठ जाना, माँ को संभालना और सामाजिक बहुत सारी दबाव को झेलना, ये मेरा सबसे बड़ा संघर्ष रहा। लेकिन हाँ, वो आखिरी वचन, वो पिता का मान, वो माँ का संघर्ष, यही मेरा मोटिवेशन रहा। देखिए, इस वक्त हम भी भावुक हो गए हैं जब एक बेटी, एक बहन कह रही है कि हमारे संघर्ष के दौरान ये कठिनाई सामने आए, मेरे पिताजी गुजर गए, उनके सपना साकार के लिए हमने खूब संघर्ष किया, मेहनत किया, आज ये परिणाम आया कि हम अधिकारी बन गए। कहीं ना कहीं मेरे पिताजी ये गर्व महसूस करेंगे, स्वर्ग में भी होंगे। तो एक पिताजी के, एक बेटी के लिए पिताजी का क्या योगदान रहा है, ये समझ सकते हैं और जान सकते हैं। जो बेटी कहते हैं, जो लड़की कहते हैं कि हम कैसे बढ़ेंगे आगे, मेरा स्टेप कैसे उठेगा, मेरा पाँव आगे स्टेप में कैसे आएगा, उन लोगों को कहीं ना कहीं जो जवाब दिया है, करारा जवाब है, इनसे सीखने की ज़रूरत है। अंजलि जी, आप एक अधिकारी पद पे चयन हो गए हैं, अभी भी बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है, उनको क्या बोलेंगे आप? अभी वर्तमान समय में तो ऐसी घटनाएं अब कम हो रही है, जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है। बट बेटियों को या फिर किसी भी बच्चों को गर्भ में मारना नहीं चाहिए, क्योंकि बेटियां आज हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है और उन्होंने खुद को साबित किया है कि वे अच्छा कर सकती है। और अंतरिक्ष की बात हो या फिर खेल जगत की बात हो या फिर समाज की बात हो, सब जगह बेटियां परचम लहरा रही हैं। तो हर एक माता पिता को जो है अपनी बेटियों पे भरोसा करना चाहिए और मतलब उनको सपोर्ट करना चाहिए, तो बेटी भी जो है उनके सपना को पूरा करेंगी। आपके संघर्ष के दौरान क्या कठिनाई आई सामने? मेरे संघर्ष के दौरान जैसे मिडिल क्लास फैमिली में होता है, जॉब का प्रेशर होता है और ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ, तो यहाँ कंपटीशन जितना टफ होते जा रहे हैं, तो इंग्लिश मीडियम वर्सेस हिंदी मीडियम और कुछ भी जो कंपटीशन टफ हो रहे हैं वो सब है। बट फिर भी इस सब चुनौतियों को जो है दूर करना होता है अपना सेल्फ मोटिवेशन से, कि किसी भी तरीके से अपना मंजिल जो तय किया, मतलब जो अपना लक्ष्य तय किया उसको पाना है। अंजलि जी, आपका रैंक है 54, आप एसडीएम पद पे चयन भी हुए हैं, एसडीएम पद पे चयन हुए हैं, तो ये दौरान कितना खुशियां रहा होगा? बहुत खुशी मिली, क्योंकि मैं बीपीएससी का जब तैयारी शुरू की थी तो एसडीएम पद के लिए ही यहाँ पे, मतलब जैसे यूपीएससी का करते हैं तो डीएम बनने का सपना देखते हैं, वैसे बीपीएससी का जब तैयारी करती हूँ तो एसडीएम बनने का सपना देखी थी। चलिए, आप एक अधिकारी भी है, कई स्टूडेंट का, अभ्यर्थी का सवाल होता है, हिंदी मीडियम बेस्ट होगा या इंग्लिश मीडियम बेस्ट होगा? कोई मीडियम बेस्ट नहीं होगा, जिसमें आपको समझ बेहतर है, जिसमें आप अपने खुद को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, उस मीडियम में सफलता लिया जा सकता है। आजकल हिंदी, अभी बीपीएससी में हिंदी माध्यम के विद्यार्थी भी टॉपर रह चुके हैं। जो लोग तैयारी कर रहे हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट में, अलग अलग जगह जाके, उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे? तैयारी कर रहे हैं तो मतलब उनका अच्छा है कि गाइड मिल रहा है उनको, बट सेल्फ स्टडी भी ज़रूरी है और खुद पे भरोसा, कि मतलब कैसे अपने आप को बेहतर करना है। रिजल्ट नहीं आ रहा है तो उसमें क्या कमी रह जा रहा है। अंजलि जी, कितना समय लगा आपको एसडीएम बनने में? मुझे तो 4-5 साल लग गए हैं। इसका श्रेय किन्हीं के पास जाता है?
उनका श्रेय मेरे माता पिता, गुरुजनों और दोस्तों को जाता है। देखिए, संघर्षों के इस दौर में ये तीनों बहन ने ये सत्यापित कर दिया है, प्रमाणित कर दिया है कि बेटी पीछे नहीं है। अक्षित जी, आपके दौरान, आपके संघर्ष के दौरान क्या कठिनाई है सर? सर मेरे संघर्ष के दौरान जैसे कि सर कठिनाई आई, सर कभी ऐसा होता था कि घर पे सर कोई नहीं है तो माता पिता के साथ कोई नहीं है, उसको सपोर्ट करना, सर पढ़ाई के साथ घर को देखना, छोटे भाई को देखना। तो सर पढ़ाई के दौरान लड़कियों को सर सब कुछ संभालना होता है। पढ़ाई के साथ साथ सर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है कि आपके भाई बहन क्या कर रहे हैं उसको गाइड कीजिए। बात यह है साक्षी जी कि घर में आप रहते हैं तो खाना बनाना पड़ता है, पेरेंट्स को देखना पड़ता है, क्या हमको करना है, इधर इधर का टेंशन हो गया, परिवार का टेंशन हो गया, इधर एजुकेशन का टेंशन हो गया। पेरेंट्स के दिमाग में ये चलता है कि मेरी बेटी कर क्या रही है, क्या परिणाम आया निकल के। एक टेंशनलाइज बना होता है कि बेटी का शादी भी करना है आगे चल के। सर ये शादी का तो रहता ही है, उनको हमेशा से रहता है कि शादी करना है। बट मैं ये बोलूँगी कि मेरे माता पिता ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और मैं जब बोलती थी कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे पढ़ने दो, मुझे टाइम दो, तो वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करते थे। कोई भी, मतलब मेरी खास करके माँ और मेरे पिताजी मुझे डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करते थे। आपको पढ़ना है आप पढ़िए, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं अब मेरे ही तरह और भी जितनी भी लड़कियां हैं, उनको यही, बहनें हैं मेरी, उनको यही बोलना चाहूँगी कि आप अपने पे भरोसा रखिए, आप अपने पे भरोसा रखिए कि आप ये कर सकती हैं। आप अधिकारी बन गए हैं, चयन हो गए हैं, लेकिन उन लोगों को क्या कहेंगे जो कम उम्र में शादी कर लेते हैं, उनके गार्जियन शादी कर देता है जबरदस्ती? मैं ऐसे माता पिता से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कृपया अपने बच्चियों को थोड़ी उड़ान दें, क्योंकि जब आप एक बच्ची को उड़ान देते हैं तो कहा भी जाता है कि एक बच्ची को आपने जब शिक्षित कर दिया तो ये पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। तो आप उन्हें जरूर मौका दें, और आप विश्वास करें कि अगर आप उन पे विश्वास करेंगे तो आपका विश्वास पूरे समाज के सामने इतना ऊपर उठाएंगी कि आप हमेशा गर्व से आपका सर ऊंचा ही रहेगा। नहीं, ये स्टेप समझने की जरूरत है, दिखने की जरूरत है, क्योंकि ये इनके पिताजी नहीं है। ये पिताजी न होने के बाद भी संघर्ष इन्होंने किया है और वो मुकाम हासिल किया है कि गर्व से सीना चौड़ा हो गया है। अंजलि जी अभी भी समाज में देख रहे हैं कि बेटियों को बाहर भेजने से हिचक रहे हैं, नहीं भेजना चाह रहे हैं। नहीं, मतलब अभी जो समाज में लड़कियां जितना अच्छा कर रही हैं तो गार्जियन में चेंजेस भी आए हैं। बट मैं गार्जियन से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि बेटा हो या बेटी, किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को जो है मतलब आगे बढ़ने का कम से कम मौका देना चाहिए कि अगर वो सीखेगा तो कभी न कभी जरूर सफल होगा किसी भी क्षेत्र में। साक्षी जी, एक लास्ट सवाल है आपसे, लड़कियों को मोबाइल से दूर करना चाहिए या नहीं? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनको मोबाइल से दूर रखना चाहिए। आजकल जो टेक्नोलॉजी है उसका सर एफिशिएंटली यूटिलाइज किया जा सकता है कि कैसे, क्योंकि सर आजकल सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। तो सर मोबाइल से दूर उनको नहीं रखना चाहिए। आपको ये देखना होगा कि आप किस डायरेक्शन में उसका यूज़ कर रहे हैं। कई लोग का सवाल जवाब होता है, पेरेंट्स का ये मानना है कि लोग बहक जाते हैं, अलग डायरेक्शन में इनका सर मुझे लगता है कि सोशल मीडिया वगैरह से थोड़ा दूर डिस्टेंस बनाए रखना चाहिए। सर मैंने भी सोशल मीडिया यूज़ नहीं किया है, 1-2 सालों में मैं सोशल मीडिया यूज़ नहीं करती थी। तो सर सोशल मीडिया से डिस्टेंस बनाए रखना चाहिए। बट अगर हम ये कह दें कि मोबाइल से ही दूर रखना चाहिए तो ये सही नहीं होगा। इस टेक्नोलॉजिकल एज में सर हम उन्हें दूर नहीं रख सकते। कहते हैं कि बेटी क्या कर सकती है, तो देखिए स्क्रीन पे बेटी क्या कर दी है, और ये आज ये मुकाम हासिल की है कि पूरे बिहार को गर्व की बात है। कोई एसडीएम है तो कोई वेलफेयर ऑफिसर है। आप किस पद पे आपका चयन? असिस्टेंट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर। आपका क्या है? सब डिविजनल वेलफेयर ऑफिसर। आपका क्या है? BS SDM पद के। एसडीएम पद। तो यही कहेंगे कि आप लोग कि आप भी संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए। जरूरी नहीं कि आप दिल्ली में जाके ही तैयारी कर सकते हैं, आप अपने घर में बैठ के, अपने रूम में बैठ के वहाँ से भी तैयारी किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि आप 24 घंटा 20 घंटा स्टडी कीजिए, आप 7 घंटा 8 घंटा कंटिन्यू अगर स्टडी करते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी मुकाम हासिल करेंगे। इसलिए बात खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।